नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों फ्रेंड्स, जो बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम 2.0 है, इसमें दो पेपर्स होंगे। जो पहला पेपर होगा उसमें हिंदी हिंदी और इंग्लिश के लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप उसमें 9 नंबर नहीं ला पाते हो तो आपका जो दूसरा पेपर होगा 120 नंबर वाला, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, वो कहाँ पे आपकी नहीं चेक हो पाएगी। तो इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि संत कबीरदास से दोस्तों क्या क्वेश्चन बन सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं ज़्यादा नहीं है। कौन कौन सी दोस्तों? बीजक। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है दोस्तों? बीजक है। अब बीजक के अगर देखे जाएं कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग हैं। पहली कौन सी है? साखी है, दूसरी है शबद और तीसरी है रमैनी। यही दोस्तों ये तीनों भाग हैं किसके दोस्तों? ये बीजक। बीजक में ही तीनों भाग हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कबीरदास से क्या बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। अगर पूछा जाए कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था, ये दोस्तों कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि सूरदास से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो सूरदास दोस्तों क्या है कि महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है। अगर पूछा जाए कि सूरदास की रचनाओं में किसका अद्भुत वर्णन है दोस्तों, तो श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास जो रचनाएं करते थे किस भाषा में करते थे? ये ब्रज भाषा में करते थे। और उन्होंने कितने लगभग 1.25 लाख पदों की उन्होंने क्या की थी? रचना की थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? इनकी रचना पहले नंबर में है दोस्तों सूर सागर, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी है सूर सारावली है। और तीसरी है साहित्य लहरी। इससे बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास से दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं देख लूँ। जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। अगर पूछा जाए कि तुलसीदास द्वारा रचित कितने प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथ हैं दोस्तों, तो 12 इनके द्वारा प्रमुख प्रमाणित ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? रचनाएं भी देख लेते हैं। पहली है विनय पत्रिका। ये भी पूछा जा सकता है कि ये पत्रिका किसकी दोस्तों? ये पत्रिका है मतलब किसकी? तुलसीदास जी की है। उसके बाद है कवितावली। फिर कौन सी है? गीतावली। फिर है दोहावली। और फिर है जानकी मंगल। और फिर है रामलला नौछू। फ्रेंड्स, ऐसे आपको नहीं याद हो सकती हैं। आप ऐसा करिए, डायरी में इनको नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम के समय जाते समय इनको एक बार देख के जाइए। और दोस्तों इनकी काव्य काव्य में क्या कौन सी रचना है दोस्तों? जो मानस है दोस्तों ये अवधी भाषा में है। और कृष्ण काव्य जो है वो किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ये भी पूछा जा सकता है जो मानस है वो किस भाषा में लिखी गई है। अगर पूछा जाए कृष्ण काव्य किस भाषा में दोस्तों, वो ब्रज भाषा में है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मीराबाई। मीराबाई की दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। एक काव्य की रचनाएं कौन सी दोस्तों? नरसिंह जी का मायरा है। उसके बाद है राग गोविंद। फिर है गीत गोविंद का टीका। और फिर है राग सोरठा के पद। ये दोस्तों क्या है? मीराबाई की प्रमुख रचनाएं। ये इनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप लोग सभी रचनाएं लिख लीजिए। बस यही रचनाएं आपको पढ़ना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जानना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वालिफाई ही तो करना है। अगला है रहीम। रहीम दोस्तों क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे दोस्तों? ये अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन है कि ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अगर पूछा जाए कि जो रहीम है ये अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। और अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न हुआ करते थे, उनमें से जो रहीमदास थे एक थे उनमें से। और अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से भी विभूषित किया था। और प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। प्रमुख रचना कौन सी दोस्तों? रहीम सतसई है, मदनाष्टक है और बरवे नायिका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? रहीम सतसई, मदनाष्टक और बरवे नायिका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं बिहारी जी से। दोस्तों बिहारी जी से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों बिहारी किस में कवि थे दोस्तों, जो बिहारी जी थे ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं।
और इनकी एकमात्र रचना है, वो याद रखना है, कौन सी दोस्तों? बिहारी सतसई। आप भूल नहीं सकते क्योंकि रचना में इनका नाम लिखा है। बिहारी सतसई दोस्तों क्या है? बिहारी की ही रचना है और ये काव्य के कवि माने जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। पेपर में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है दोस्तों? जो मैथिली शरण गुप्त हैं इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या मानते थे? अपना काव्य गुरु मानते थे। कौन? जो ये क्या नाम इनका? मैथिली शरण गुप्त जो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। अगर पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त किसको गुरु मानते थे? ये गुरु मानते थे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। अगर पूछा जाए, विकल्प में दिया होगा कि इनमें से कौन सा कवि है जो 12 वर्ष तक संसद के मनोनीत सदस्य के भी रूप में भी काम किया है। दोस्तों ये राज्यसभा में 2 बार मनोनीत किए गए हैं और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है सदस्य का, और ये 2 बार निर्वाचित किए गए थे, इसलिए इन्होंने 12 वर्ष तक सदस्यता ग्रहण की है। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं कौन सी दोस्तों? साकेत, जो दोस्तों महाकाव्य है। पूछा जा सकता है कि जो साकेत है महाकाव्य है या उपनाटक है या उपन्यास क्या है दोस्तों? तो साकेत दोस्तों एक महाकाव्य है। उसके बाद है यशोधरा, उसके बाद भारत भारती, फिर है जयद्रथवध, फिर है द्वापर, फिर है पंचवटी। ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की दोस्तों प्रमुख रचनाएं कौन सी? कामायनी है, आंसू है, झरना और लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम और प्रेम पथिक जो हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी एक बार और देख लेते हैं। कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली और कानन कुसुम जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अगला है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कौन सी दोस्तों? तुलसीदास। तुलसीदास दोस्तों किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऐसा मत कर देना कि आ जाए तो तुलसीदास रचना तुलसीदास जी की, ऐसा नहीं है। तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अगली कौन सी दोस्तों? अनामिका, फिर है परिमल, फिर है गीतिका, फिर है कुकुरमुत्ता और फिर नए पत्ते। ये सभी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, इनको डायरी में नोट कर सकते हो। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों ये इनसे क्वेश्चन बहुत सा बनता है कि सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर कहा जाए कि सुकुमार कवि किसे कहा जाता है तो कहा जाता है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को। और दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं इनसे। दूसरा है कि पंत जी पद्म विभूषण मतलब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अगर पंत जी पूछा जाए पद्म विभूषण की मतलब पद्म भूषण किसको मिला है दोस्तों, तो ये सुमित्रानंदन पंत को मिला है। अगर पूछा जाए चिदम्बरा किसकी रचना है तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की है। और चिदम्बरा के लिए ही दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और नंबर 3 दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचना कौन सी दोस्तों? पहली है वीणा, फिर है पल्लव, फिर है ग्रंथि, फिर है गुंजन, युगांत और युगमाड़ी जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से भी महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं दोस्तों। क्या है? कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं। तो मतलब कि ये विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। कौन? महादेवी वर्मा। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कवि है जो विधान परिषद का सदस्य भी रहा है। कौन दोस्तों? महादेवी वर्मा है। और दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इन्हें भी क्या मिला है? पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है, मतलब इन्हें पद्म विभूषण मिला है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मीरा की संज्ञा किसे दी गई। किसे दी गई दोस्तों? ये दी गई महादेवी वर्मा जी को। और चौथा पॉइंट है कि गीतात्मक काव्यकृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया था? इन्हें सम्मानित किया गया था। किसके लिए दोस्तों? इन्हें यामा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किसने दिया था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों? यामा है, निहार है, रसीम है,
नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा इनकी दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। अगर देखा जाए इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों, इनकी गद्य रचनाएं हैं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार इनकी गद्य रचनाएं हैं। और इनकी जो ये हैं क्या दोस्तों, ये काव्य रचनाएं हैं, याद रख सकते हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी क्या दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या, इनको भी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। और दोस्तों इनको हिम तरंगिणी साहित्य के लिए क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। किसके लिए, जो हिम तरंगिणी दोस्तों इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा कहा गया है। अगर पूछा जाए कि किसको भारतीय आत्मा कहा गया दोस्तों, तो कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों, हिम किरीटनी है, माता है, युग और चरण और समर्पण, वेणु लो गूंजे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर से। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से इनको क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है। दोस्तों इनको भी क्या है, पद्म भूषण की उपाधि इनको भी मिली है, मतलब पुरस्कार इनको भी मिल चुका है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। और अगला टॉप पॉइंट है दोस्तों 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। तो सन पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर कब राज्यसभा के सदस्य बने थे, कब बने थे दोस्तों, 1952 में बने थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की, कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रसिमरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के चार उपाध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों, भैरवी है, पूजा गीत है, योगाधार है, बसंती है, दूध बतासा, झरना, कुणाल, बासवदत्त, प्रबंध काव्य जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों अगर आप कंटिन्यू ये सीरीज चाहते हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज चालू रखें या कोई दूसरा टॉपिक जो आपके लिए हो हेल्पफुल, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।